नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की आज हंगामेदार शुरुआत हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया और कहा कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए इस पर सदन में चर्चा होना जरूरी है। सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है? मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। उधर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय मुद्दे से हटकर वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाने की कोशिश की और जब उपसभापति हरिवंश के टोकने पर भी उन्होंने बोलना जारी रखा तो उपसभापति ने उसे रिकॉर्ड से हटाने को कह दिया। इस पर विपक्षी सदस्य भड़क गए और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विपक्ष के इस रवैये पर नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी सदस्यों का एक फ्रेशर कोर्स कराना चाहिए। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations, and they should come. And the government is ready to discuss anything. कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उठा वोटर लिस्ट का यह मुद्दा आज पूरे दिन संसद के गलियारे में गूंजता रहा। दरअसल यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों से गरमाया हुआ है। खुद इलेक्शन कमीशन ने ये माना है कि वोटर्स एपिक नंबर, सेम वोटर एपिक नंबर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लोगों के हैं, लेकिन वोटर्स आईडी नंबर सेम है। उसी प्रकार से हम लोग भी ये कह रहे हैं कि ना केवल सेम एपिक नंबर अलग अलग लोगों के हैं, बल्कि एक आदमी के अलग अलग एपिक नंबर से भी अलग अलग जगह के ऊपर वोट बने हुए हैं। We have shown there are duplicate epic card IDs for number of voters. Hundreds of voters have got duplicate epic card IDs. The Election Commission has accepted this fault and has said it is going to stop it within 3 months. But how can it stop it in 3 months when it doesn't even know how many countless numbers of epic cards exist? वोटर एडिशन और वोटर डिलीशन का जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही डार्क में रख के किया जाता है या कैसे होता है किसी को पता नहीं चलता। इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक डिलीशन एडिशन चलते रहता है। ये सारी प्रक्रियाओं को रिव्यू करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को इसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज सिचुएशन ये रहेगा कि सबका चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा अगर उठ गया तो क्या ही प्रजातंत्र रहेगा और क्या ही पार्लियामेंट। चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संसद है, और जो सरोकार हैं, जो इवन इलेक्शन कमीशन एक्नॉलेज कर चुका है मल्टीपल आई कार्ड का और एक ही नंबर पे 2 जगह 3 जगह, तो उससे चिंता होती है कि हमारी चुनाव रिग की जा रही है। उसके संदर्भ में हमने उस प्रश्न को उठाना चाहा। दरअसल ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों से गरमाया। ममता ने आरोप लगाया कि एक ही एपिक नंबर के तहत कई राज्यों के वोटर महाराष्ट्र दिल्ली में विपक्षी दल इस चाल को पहचान नहीं पाए। बीजेपी ने इसी तरह महाराष्ट्र दिल्ली में जीत हासिल की, जब पश्चिम बंगाल में भी यही करना चाहती है बीजेपी। फर्जी मतदाताओं को ऑनलाइन जोड़ा गया है, ये आरोप ममता बनर्जी के। हालांकि चुनाव आयोग ने ममता के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि एक ही एपिक नंबर होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। वोटर कार्ड पर नंबर भले समान हो लेकिन वोटर डिटेल अलग अलग है। लेकिन विपक्षी चुनाव आयोग की दलीलों से संतुष्ट नहीं है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कल चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। साफ है कि फर्जी वोटर का यह मुद्दा अभी आगे भी संसद में गूंजने वाला है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ विजय शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चरण सिंह सापरा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल विजय शर्मा जी आपसे,
विपक्ष ये चाहता है ना कि अगर चर्चा कर लीजिए संसद में, क्या दिक्कत है, करा लीजिए। नहीं अंजीत जी, चर्चा से कौन भाग रहा है? हाँ संसद में तो चर्चा ही होती है, हाँ और तय नियम के तहत कीजिए ना। हाँ आप ये थोड़ी है जब मर्जी जो मुद्दा उठा सकते हो। हाँ। आप लोकसभा अध्यक्ष जी को दीजिए, नोटिस दीजिए, तय कानून के तहत दीजिए, चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी। चर्चा से कौन भाग रहा है? दूसरा ये आरोप है, ममता बनर्जी के इतिहास को कौन नहीं जानता है, किस तरह से हत्याएं होती हैं। पंचायत चुनावों में कई कई हजार लोग निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, उनके सामने खड़े होने वाला कोई नहीं, डर के मारे इंटरवीन करना पड़ता है, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेज को लगाना पड़ता है। विधानसभा लोकसभा जब चुनाव होते हैं, हत्याएं होती हैं, बूथ लूट लिए जाते हैं। भारत के किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह की बातों में जाएंगे तो ये एक संदेह पैदा करती है कि ममता बनर्जी को खुद नजर आ गया विजय जी, कि उनकी जमीन खिसक रही है। सर मामला पश्चिम बंगाल का नहीं है, उन्होंने महाराष्ट्र की बात की, उन्होंने दिल्ली की भी बात की। ठीक है, देखिए दिल्ली हो या महाराष्ट्र हो, कहीं भी हो, कोई तथ्य हो तो लाइए सामने। सारी कोर्ट खुली हुई है। नहीं, कह तो रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो कि 5 साल में 32 लाख बढ़े और 5 महीने में 39 लाख वोटर बढ़ गए। अरे अंजीत जी, आपको भी पता है जब चुनाव होता है तो विशेष अभियान चलाया जाता है। इवन जो हमारे अभिनेता होते हैं उनको भी लाया जाता है कि अपने मतदान का उपयोग कीजिए, मतदाता सूची में नाम डलवाइए। बहुत सारे लोग डलवाते हैं। तो ये तो एक लोकतंत्र को तो मजबूत मेरा करने सीधा के लिए सवाल ये है कि सरकार चर्चा से भाग तो नहीं रही, जो आरोप लगा रहा है विपक्ष। नहीं अंजीत जी, आप मुझे एक बात बताइए ना, इतने वोटर हो गए तो इससे डुप्लीकेसी कहां से आ गई, फर्जी मतदान कहां से आ गया? ठीक है सर, अब मुझे बताइए ना, ये कैसी ये बात तो है? चरण सिंह सापरा साहब बताते हैं। बताएंगे जिनका आरोप है। बताइए चरण सिंह सापरा साहब को, तो कह रहे हैं सरकार चर्चा के लिए तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप नोटिस के तहत कराइए चर्चा, क्या दिक्कत है? देखिए अंजीत जी, अनेकों बार ये एको आ रहा है, थोड़ा एको हटवा दीजिए। मैं कोशिश करता हूं सर, प्लीज। अनेकों बार विपक्ष ने 267 के हिसाब से सारे चिट्ठियां दी है स्पीकर को या चेयरमैन को, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। ये हमने पिछले जितने भी अधिवेशन हुए हमने सब में देखा है। हम सवाल ये है कि एक विपक्ष जो है वो मात्र खाली कांग्रेस पार्टी नहीं है ना, कांग्रेस पार्टी के अलावा भी विपक्षी पार्टियां जो है वो सारे सवाल उठा रहे हैं। जब चुनाव आयोग की जो अखंडता है, निष्पक्षता है, जब उसके ऊपर सवालिया निशान हर चुनाव में लग रहे हैं, वो चाहे हरियाणा का चुनाव हो, उसमें भी हमने कई सारे पॉइंट लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आया। उसके बाद में जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए उसके ऊपर हमने कई सारी चीजें, हमने चुनाव से पहले यानी 17 अक्टूबर को भी लिखा था, 19 अक्टूबर को भी लिखा, उनको बताया कि किस तरह से ये वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ी हो रही है। उसका आज तक कोई उत्तर नहीं आया। चुनाव के दिन भी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया, उन्होंने भी बताया कि प्रोविजनल फिगर और फाइनल फिगर के अंदर जो है आपका 8 से 10% का फर्क आ रहा है। हालांकि पहले जितने भी चुनाव हुए एक या 2% का फर्क होता था। तो ये सारा फर्क क्यों आता है? नहीं सर, मैं आंकड़े लेकर के आया हूं, चरण सिंह सापरा साहब, मैं आंकड़े लेकर के आया हूं। हाँ, 2004 में फिर मुझे बोलने मैं सर बिल्कुल, अब मैं कोट कर दूं फिर आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा मौका है। 2004 में मैं देख रहा था, लोकसभा में 6,30,12,000 कुछ वोटर थे, विधानसभा में ये 29 लाख बढ़ गए, 6,59 लाख हो गए। फिर 2009 में आइए सर, 2009 में 7,29,59,54,058 वोटर थे, विधानसभा में बढ़ गए लगभग 30 लाख। और फिर 2014 में भी ऐसा हुआ। तो सर बढ़ते तो रहे हैं, ये अंतर तो रहा है। नहीं, देखिए, जब आप अंतर, हम क्या अंतर बता रहे हैं कि लोकसभा का जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें 32 लाख बढ़ता है और आखिरी के 5 महीने में जो है वो 39 लाख हो जाता है। आपको जो भी कंपैरिजन आपको बताना है, आप लोकसभा के 5 साल पहले का भी कंपैरिजन बताइए, तब आपको एक जगह में नजर आ जाएगा सर, कि सब हम ही कर देंगे, आप भी कुछ बता दीजिए, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं। हाँ, तो मैं अभी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, अब मेरे आंकड़े सुन लीजिए। मैं इस बार के आंकड़े अभी आपको देने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये हमने देखा कि वोट प्रतिशत जो है 8 से 10 या 12% बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हुआ है। अहमदनगर के अंदर 12 सीटें थी, 5 बजे कितना परसेंटेज था? 61.95। रात को 11:30 बजे क्या हुआ? 71.73। डिफरेंस कितना है? 9.78। यहां पर बीजेपी 10 सीटें जीती है, कांग्रेस 2 सीटें जीती है। जलगांव के अंदर टोटल 11 सीटें हैं, 5 बजे 54.69 और 11:30 बजे 64.42। फर्क कितना? 9.73।
यहाँ पे बीजेपी 11 सीट और कांग्रेस को 0 है। कोल्हापुर के अंदर 10 सीटें हैं टोटल। 5 बजे 67.97, 11:30 बजे 76.25, 8.28 का फर्क है। ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट है। और फिर एक उदाहरण और देता हूं, तालनेर कन्नड़ विधानसभा में तालनेर गांव है जिसके अंदर टोटल वोटर है 396, लेकिन वोट पोल हुई 312 और काउंटिंग में कितनी आई 624। ठीक बात है सर। एक आंकड़ा ये भी है, इलेक्शन एक आंकड़ा ये भी कि कमीशन को ये राहुल गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था सर, राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी बात तो पूरी होने मैं आप ही की बात कर रहा हूं सर, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। हाँ ठीक, ओके सर, ओके। देखिए ऐसा है कि जब वोट पोल हुई है 312 और काउंटिंग में 624 आता है, इस पे हमने प्रश्न पूछा, आज तक इसका उत्तर नहीं आया। इसी तरह से हमने टोटल वोट पोल पर भी सवाल पूछा, कोई उत्तर नहीं आया। हमने ये पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर एडल्ट पॉपुलेशन 9 करोड़ 54 लाख है और वोट पोल होती है 9 करोड़ 70 लाख होती है, तो ये कैसे हो जाता है? तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहिए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में है कि नहीं? देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड। मैं समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में 102% कैसे वोटिंग हो गई, जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा कैसे हो गई? हर्षवर्धन जी, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में, और विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसको साफ करें। वो कह रहे हैं कि एपिक नंबर अगर एक ही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें दिक्कत कहां है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर एपिक नंबर की भी डुप्लीकेसी है तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और ये गंभीर मसला है। सामान्य बात नहीं है कि आप कह दें कि एपिक नंबर एक है और डिटेल अलग अलग है। तो इसकी जो भी स्पष्टता है वो चुनाव आयोग को देनी ही पड़ेगी। लेकिन इससे इतर एक बात और है, और मुझे लगता है कि ये जब राजीव कुमार जा रहे थे तब उन्होंने बहुत डिटेल में बताया, तो कहा गया कि अभी क्यों बता रहे हैं। हर चुनाव के बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जिस तरह के शंकाओं की बात करते हैं उसका समाधान चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हो लगातार करता भी रहा है। चुनाव की प्रक्रिया में जाते हुए और ज्यादा से ज्यादा मतदाता हो इसके लिए बाकायदा चुनाव आयोग भी कोशिश करता है, राजनीतिक दल भी कोशिश करते हैं और प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को मतदाता बनाते हैं। ठीक बात है। अब सवाल ये है कि उसमें क्या मतदाता कहीं ऐसे बन गए जो गड़बड़ है? अभी तक देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं किसी एक जगह पर किसी एक मतदाता को रोका जाए। अब अगर कोई, जब हम कहते हैं कि माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह होता है, जब हम कहते हैं कि चुनाव के नजदीक आते लोग अपना मतदाता पहचान पत्र दुरुस्त कराते हैं, चुनाव आयोग बाकायदा ये भी कहता है कहीं अगर कोई डुप्लीकेसी है, कहीं अगर कोई चुनाव में वोट नहीं डाल रहा है, एक चुनाव में या 2 चुनाव में, तो उसका वोट कटता भी है। ये सारे काम होते हैं। इन सारे कामों में राजनीतिक दल का अपना जो तंत्र है वो काम करता है, चुनाव आयोग उसका वैलिडेशन करता है। ये हमें समझना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उसका ज्यादा तंत्र काम करेगा। अगर कांग्रेस के पास वर्कर हैं, कांग्रेस के पास एजेंट है, कांग्रेस के पास बूथ लेवल पर लोग हैं, तो वो भी वो काम कर सकते हैं। हाँ, जहां तक चर्चा की बात है, बिल्कुल अगर ऐसी कोई बात है सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बार बार अफवाह फैलाना सुप्रीम कोर्ट तक के सामने, आज तक एक भी मामले में गड़बड़ नहीं मिली है, एक भी मामला। और जहां तक वोट पोल और वोट काउंट है, ये भी बार बार अफवाह फैलाई जाती है। ये भी संवैधानिक संस्था के ऊपर ये कोशिश होती है। ठीक नहीं, लोकतंत्र में अगर आप चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा करते रहेंगे, बोलिए चरण सिंह साहब, कोई दिक्कत नहीं, समय कम है, बोलिए। हर्षवर्धन जी, ऐसा है कि आप भी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव के जो फाइनल फिगर है कितने दिनों बाद आए थे? 11वें दिन आए थे, और उसमें कितना फर्क था? 1 करोड़ 7 लाख वोट का फर्क था। अगर इसको आप 542 या 547 सीटों में डिवाइड कर देंगे तो 28,000 वोट जो है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर बड़ा है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। हमने और एक उदाहरण दिया कि कामठी विधानसभा जो है, जिसके अंदर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को 1,36,000 वोट मिले हैं, विधानसभा में 1,34,000 वोट मिले हैं, और बीजेपी को जो लोकसभा में 1,19,000 मिले और विधानसभा में 1,75,000 वोट मिले हैं। तो ये जो 56,000 वोट बीजेपी को ज्यादा मिला है ना, 56,000 वोट ही वहां पर ज्यादा रजिस्टर हुआ है कामठी विधानसभा में। हम ये कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेवल प्लेइंग है ही नहीं। छापरा साहब, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, बैलेट से बैलेट से चुनाव होता था, तो उन्होंने क्या किया? अभी बीजेपी की इतनी सारी सीटें कहां से होगी? कुछ तो गड़बड़ है। तो इस तरह से अगर आप हारते हो तो आप इस तरह से आरोप क्यों लगाते हो? नहीं, आरोप नहीं है भाई, ये तो हकीकत है।
अरे छापरा साहब, आप अरे मुझे हकीकत बताइए, है, एक आरोप इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट कमीशन कहता ने है कि आप आ निर्वाचन जाते हो बार आयोग बार, ने 11 एक कोई दिन के तथ्य तो बाद लाइए। में फिगर दिए आप थे। सबके आधार पे आ भाई जाते 11 हैं, दिन कभी के बाद कहते हैं फिगर दिए, ईवीएम ये में खराबी तथ्य है, है। कभी कहते हैं ईवीएम की 11 बैटरी में दिन के खराबी बाद है, फिगर क्यों कभी कहते हैं दिए? मतदाता में। दूसरे आप दिन तय क्यों तो नहीं कर दे लीजिए दिए? कि यही तो आपको आरोप बात कहाँ है ना। लगाने हैं। अरे भाई भाई आरोप जो है, भाई आरोप मुझे लगाने ये से कुछ बताइए, नहीं होगा। जब चुनाव बैलेट पेपर से होता था तब भी चुनाव आयोग दूसरे दिन फाइनल फिगर दे देता था ना 24 घंटे में। अब 11 दिन अरे के बाद छापरा क्यों दे साहब, रहा है? अब तो हमसे आप खुद सवाल बता भी रहे हो नहीं कि पूछे। महाराष्ट्र में तो सेम अरे डे अभी दे तो दिया। डिजिटल इंडिया है। मैं कहता हूँ अरे महाराष्ट्र सेम में तो डे, सेम डे आप खुद बता रहे हो कि रात को अरे 11 बाबा, बजे दे दिए। अरे बाबा मैं क्या कह रहा हूं कि लोकसभा के समय जो 11 दिन के बाद दिया, प्रश्न उस पे है। तो आपने आपने 11 दुरुस्त दिन कर के दिया बाद ना। में दिया, मैं मैंने कहता हूं दुरुस्त नहीं दिया। लोकसभा में 11 दिन के बाद दिया है। क्यों 11 दिन के बाद दिया, ये प्रश्न हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा। और छापरा 1 साहब, करोड़ 7 लाख वोट कैसे बढ़ गए? आप छापरा साहब, आप मुझे बताइए। लोकसभा छापरा को साहब, विधानसभा के आंकड़ों से मत जोड़िए। आप छापरा मैं साहब, लोकसभा आप की मुझे बात कर रहा बताइए, हूं। देखिए, बुद्धिहीन मत बनिए, 17C फॉर्म भरते बुद्धिहीन हैं मत ना, बनिए। बीएलए आप वहां ये- होते हैं अरे ना। 17C जो के वोटर लिस्ट छोड़ो, होती है, हम कितनी तो वोट कह रहे डली, फॉर्म एक एक 6 बूथ और लेवल, फॉर्म 7 का भी बूथ हमको लेवल पे एक एक एजेंट खाली होते हैं डिटेल ना, दे दीजिए। वो साइन हम करते तो हैं ये कह रहे हैं, बाकायदा, फॉर्म उनके 6 सामने और सील 7 का होती है। मांग रहे हैं ना, तो आप फॉर्म कैसी 6 बात और कर रहे 7 हो? का डिटेल इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रही है? किसको मूर्ख बना रहे हो? फॉर्म 6 जितना मुंह बनने वाली अरे नहीं है। आप हर मतदान मूर्ख हो। केंद्र के ऊपर नाम आप होता है इतना समझ, बाकायदा, आप इतना गांव समझ में, नहीं शहर रहे में हो कि ये मैं पता बोल होती रहा है हूँ कौन लोकसभा की मतदाता बात, फर्जी है, आप कौन उसको बाहर का है, कौन विधानसभा पर अंदर ले का जा है, रहे हो। पड़ोसियों को मैं पता बात होती कुछ है। और कर रहा हूँ, आप जो कहीं और ले मतदाता जा रहे हो। जागरूक है, ये चिल्ला आप चिल्ला चोट करने से कुछ नहीं मतदाता होगा। को आप इतना मत चर्चा समझिए। करिए, चिल्ला देखिए, चोट करने आप से क्या कुछ नहीं है, होगा। जनता आप के बीच चर्चा में करिए जाइए, ना, काम कीजिए। आपके चर्चा पास के लिए मुद्दे राजी हैं हो नहीं जाइए। ईवीएम के आप तो ऊपर। आप मुझे चर्चा बताइए करनी नहीं है। झारखंड में नहीं सर, लेकिन आप मुझे लेकिन बताइए हिमाचल में हर्षवर्धन कैसे करिए वो ना। ठीक है सर, EVM ओके। ठीक हो चरण जाता सिंह है, सापरा साहब, विजय कैसे शर्मा जी, एक मतदाता मिनट सूची सर। ठीक हो जाती है। हर्षवर्धन जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि भाई इस पे यहां हल्ला करने से तो कुछ होगा नहीं, नहीं, इसका चिल्ला जवाब चोट चुनाव करना आयोग को खाली देना है, बीजेपी के प्रवक्ता। चर्चा पार्लियामेंट में होनी है, और इसकी जो भी क्लेरिफिकेशन है वो कम से कम सामने आना चाहिए जो सवाल उठ रहे हैं। अंजी जी, 2-3 मैं उदाहरण आपको देता हूं। बिल्कुल सर। सबसे पहला उदाहरण ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बात करते हैं और महाराष्ट्र की एक लोकसभा के उपचुनाव को अपनी जीत में शामिल करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही थी। कमाल की बात यह कि वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती। मैं फैजाबाद की बात नहीं कर रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में इतना होता तो फैजाबाद भी क्यों हारते। अब उससे आगे आते हैं, अभी तुरंत के चुनाव की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एक यूआरएल दिया था, वेबसाइट दिया था कि हम चुनाव आयोग चूंकि गड़बड़ सापरा जी, आपका करता है, जवाब देना बताता चाहते हैं, नहीं लेकिन है, आप बोल रहे थे, फिर ट्रांसपेरेंसी इनसे जवाब नहीं, दे इसलिए हम फॉर्म 17C अपलोड करेंगे। एक भी गड़बड़ कहीं पूरे चुनाव में नहीं मिली और आम आदमी पार्टी हार गई। दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियां जो एबरेशंस होते हैं, जो छोटी मोटी जिसको हम कहते हैं ना कि ऐसी चीजें जिसको पैदा करके दिखाकर संदेह किया जाता है, वो करने की कोशिश कर रही साहब, है। आप केवल जनता में संवैधानिक विश्वास संस्थाओं पर बढ़ाने की सवाल उठा रहे हैं और कोशिश कुछ कर नहीं। रही है। ये अगर असली हर्षवर्धन जी कहते हैं कि लोकसभा में 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ जाए और 11 दिन तक इलेक्शन कमीशन चुनाव के फाइनल फिगर ना दे, वो इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, ये फिर बीजेपी के लिए बैटिंग कर ले। अगर इनको ऐसे लगता है कि हमारे उठाए हुए सवाल जो पूरा है देश वो आप गलत लोगों के हाथ से है, तो BJP के लिए बैटिंग कर आप रहा जो है। है आप संविधानिक देश है ये। संस्थाओं के साथ में गड़बड़ कर रहे, ये भी नजर आ रहा है। तो आप छापरा भारतीय साहब, जनता ये पार्टी की फील्डिंग 150 करना करोड़ बंद लोगों करिए। का देश है ये। भारतीय जनता पार्टी की फील्डिंग करना बंद करिए। जो सवाल विपक्ष ने पूछे हैं उसका जवाब ही तो मांग रहे हैं ना, हम और क्या पूछ रहे हैं भाई, जवाब देने दीजिए ना। आप क्यों बीच में उलझ रहे हैं? ये हमारे और बीजेपी के बीच में ना। हर्षवर्धन जी क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? ये बात आप तो ठीक कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी अपनी बात ना रखे, आपको भ्रम फैलाने दे छापरा साहब। चलिए, बहुत देश बहुत को शुक्रिया, गुमराह करने की आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत और- शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही था। हर्षवर्धन जी, विजय शर्मा जी और चरण सिंह सापरा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।